जगन्नाथ मंदिर किसने और कब बनवाया था? जानिए महत्व और मंदिर से जुड़ी रोचक बातें। पुरी का जो ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर न केवल भारत के प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, बल्कि यह अपनी अनूठी धार्मिक संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित यह मंदिर भारतीय सभ्यता की महानता और विविधता का प्रतीक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति या विराजमान है, जो हिंदू धर्म के अनुयायी के लिए आस्था भक्ति का केंद्र है। इस मंदिर का इतिहास, निर्माण, धार्मिक महत्व और यहाँ की रहस्यमयी विशेषता बताती है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास पुराना है और इसे राजा इंद्रद्युम्न द्वारा स्थापित किया गया ऐसा माना जाता है, जो महाभारत में वर्णित एक प्रसिद्ध राजा थे। किंवदंती के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के अवतार नील माधव की मूर्ति की खोज की और मंदिर की नींव रखी। मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में चोड़गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंगा द्वारा किया गया था। निर्माण की प्रक्रिया। मंदिर का निर्माण एक विशेष और जटिल प्रक्रिया थी, जो कई वर्षों तक चली। इसके मुख्य गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की गई, जिन्हें विशेष प्रकार की लकड़ी से बनवाया गया था। ये मूर्तियां समय समय पर बदली जाती है, जिससे मंदिर की पूजा विधियां निरंतर चलती रहती है। आक्रमण और पुनर्निर्माण। इतिहास में इस मंदिर को कई बार आक्रमण का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से 16वीं शताब्दी में जनरल कालापहाड़ द्वारा किया गया आक्रमण अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसमें मंदिर को लूटा गया था। इसके बावजूद मंदिर को बार बार पुनर्निर्मित किया गया और आज भी भव्यता और धार्मिक महत्ता को बनाए हुए है। जगन्नाथ पूजा। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की पूजा विधियां अत्यधिक अद्वितीय है, जिसमें भक्तों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह देवताओं की देखभाल करने की प्रेरणा दी जाती है। यह पूजा एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की तरह होती है, जिसमें आस्था और भक्ति अद्वितीय संगम होता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध उत्सव है रथ यात्रा, जो हर साल आयोजित होती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ उनके रथ पर बैठकर नगर भ्रमण कराया जाता है। यह उत्सव लाखों भक्तों को आकर्षित करता है और भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। रथ यात्रा के दौरान सभी जातियों और समुदायों के लोग एक साथ आते हैं, जो मंदिर में समान विशेषता और धार्मिक समानता को दर्शाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में जाति व्यवस्था का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ सभी भक्त बिना किसी भेदभाव के पूजा कर सकते हैं। यह मंदिर हर धर्म और समुदाय के लोगों के सम्मान प्रदान करता है, जो इसकी विशेषता और हिंदू धर्म की सच्ची भावना को दर्शाता है। जगन्नाथ की मूर्ति विशेष रूप से अनोखी है। इस मूर्ति को हाथों और पैरों भगवान जगन्नाथ की मूर्ति विशेष रूप से अनोखी है। इस मूर्ति में हाथों और पैरों का अभाव है, जो इसे अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों से अलग बनाता है। यह लकड़ी मूर्ति है, जिसे नियमित रूप से बदलने की परंपरा है, ताकि इसकी शुद्धता और भव्यता बनी रहे। एक प्राचीन राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के रूप में नील माधव की खोज की थी। उन्हें दिव्य सपना आया था, जिसमें भगवान ने उन्हें संदेश दिया था कि वे एक विशेष पेड़ से मूर्तियां बनाए। कथा ने केवल मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है, बल्कि इसे दिव्य स्थान के रूप में प्रतिष्ठित करती है। जगन्नाथ मंदिर का प्रभाव केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म और जैन परंपराओं का भी प्रभाव देखा जाता है। पुरी की जो रहस्यमय बातें हैं दोस्तों, वो आपको वो भी जाननी चाहिए। पुरी का जो मंदिर है, वो मंदिर का ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का अगर ध्वज एक भी ना बदला जाए तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो सकता है। आप वहां जाएंगे तो एक चीज देखने लायक है कि पुरी का जो ध्वज है वो हवा से विपरीत लहराता है। बाकी मंदिर का ध्वज जो है हवा की दिशा में लहराएगा, लेकिन पुरी का ही एक ऐसा ध्वज है जो हवा से विपरीत लहराता है। ये भी आज विज्ञान के लिए एक चुनौती है और विज्ञान को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। दूसरी बात कि पुरी में बनाया गया भोजन
कितने भी वहाँ भक्तों की क्यों ना भीड़ हो, लेकिन बुजुर्ग आज तक कभी कम ही नहीं पड़ा है। ये भी एक रहस्य से कम नहीं है। ये भी एक सोचने वाली बात है दोस्तों। ऐसी ही हमारी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।